गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? मस्त और मजे में होंगे और सबका तैयारी भी पूरा जोर शोर से चल रहा होगा। तो जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, अभी 2025 में ढेर सारा परीक्षा होने वाला है, विशेष करके रेलवे के लिए। तो मैं विशेष करके रेलवे के लिए स्टैटिक और महत्वपूर्ण जीके जो आपको हुबहू पूछे जाने की संभावना रहेंगे, मैं वो लेकर के पर डे एक वीडियो आऊंगा और एक वीडियो कैरेंट करेंगे। मतलब आज से 2025 में 25 अभी से लेकर के पीछा जनवरी तक में जितने भी महत्वपूर्ण घटना घटित हुए हैं उन सबको एक ढंग से लाएंगे। तो अब आइए, बिना देरी किए हुए, बिना समय गंवाए हुए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जो आपको सिलेबस में नहीं कवर कराया जाता है, तो ये चीज आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, आप लोग से एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर, लाइक, कमेंट करें, दोस्तों को ग्रुप में भी भेजाए और आइए और सब्सक्राइब जल्दी से बढ़ाइए। तो आइए, अपना सब शुरू करने वाले क्या है कि महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना सब कि सबसे पहला पॉइंट आज का होगा मेरे प्यारे बच्चों, विश्व मलेरिया दिवस। पहला पॉइंट देखते हैं अपना सब, विश्व मलेरिया दिवस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये विश्व मलेरिया दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई मेरे प्यारे बच्चों 2008 ईस्वी से ये दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुए। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है, मलेरिया निरोधी माह जून माह को मनाते हैं। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं, मलेरिया निरोधी माह जून महीने को मनाया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बड़ी खुशी की बात है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल अप्रैल माह में मनाया जाता है, जबकि मलेरिया निरोधी माह जून माह में, किस माह में? जून महीना को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एक बात समझते हैं कि मलेरिया का टीका सबसे पहले किस देश ने? मालावी देश ने बनाया था। किस देश ने मलेरिया का विश्व में सबसे पहले टीका? आइए, मलेरिया का टीका सर्वप्रथम मालावी देश ने बनाया था। अब अगला बात है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2030 ईस्वी तक हम भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया को समाप्त कर देंगे। तो अगला लाइन देखते हैं, आपके परीक्षा उपयोगी होंगे। आइए अगला देखते हैं, भारत ने वर्ष 2030 ईस्वी तक जो है ना, 30 ईस्वी तक जो है ना, समाप्त करेंगे मलेरिया पूर्ण रूप समाप्त
समाप्त करेंगे। तो ये देखिए कितना पॉइंट है कि विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 ईस्वी से हुई है। मलेरिया निरोधी माह जून महीना को मनाया जाता है। ठीक है, मलेरिया का टीका सर्वप्रथम मालावी देश ने बनाया था। भारत ने वर्ष 2030 ईस्वी तक पूर्ण रूप से मलेरिया को समाप्त कर देंगे। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये VVI है। इस प्रकार का आपको जो है ना स्टैटिक जीके के रूप में कवर किया जाता है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम पीछे हट जाते हैं, फिर अगला पॉइंट शुरू करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए अगला पॉइंट चलते हैं अपना सब सुंदर सा। आइए अपना सब जो है ना अब अपना सब पॉइंट अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। तो अगला मेरे प्यारे प्रश्न संख्या है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे बच्चों 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ी बात है, ये ध्यान में रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो विश्व पर्यावरण दिवस जून 2024। तो 24 का जो है ना थीम क्या है? थीम तो पूछे जाते हैं, थीम या विषय पूछे जाते हैं भूमि पुनरुत्थान। भूमि पुनरुत्थान है। भूमि पुनरुत्थान है, पुनर्स्थापन, भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना, ये है। तो कभी कभी थीम पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। तो 2024 का जो थीम है भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना, ये थीम है। तो थीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए करके हम आपको बताए। अब आइए सबसे बड़ी बात है अपना सब अगला पॉइंट चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि भारत की जो है ना पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? मतलब भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन। आइए, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन। तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम है ढक्कन क्यून। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उसका नाम क्या है? ढक्कन क्यून है। क्या नाम है? ढक्कन क्यून। सुनिए, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? डेक्कन क्यून। और ये बिजली से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। यह जो है ना, यह बिजली से चलने वाली पहली रेल गाड़ी भी है। कौन? ये डेक्कन क्यून ही। ये भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है और यह भारत
या जो है बिजली से चलने वाली भी भारत की पहली ट्रेन कौन है? ढक्कन क्यून। मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान में भारत के सबसे तेज चलने वाली सुपरफास्ट गाड़ी का नाम है वंदे भारत। क्या नाम है? वंदे भारत है, जो सबसे तेज चलने वाली वर्तमान में गाड़ी है। तो अगला लाइन लिख सकते हैं, वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका पूर्व नाम है ट्रेन 18। मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी का रेलगाड़ी का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका पूर्व नाम क्या है? ट्रेन 18 है। इसका पूर्व नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका पूर्व नाम है ट्रेन 18। ये पहली बार आपको 2019 में चली थी। यह भारत पहली बार 2019 ईस्वी में चली थी। कौन रेलगाड़ी? वंदे भारत। ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। ये पहली बार कहाँ चली थी मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। कौन? वंदे भारत। वंदे भारत। प्रश्न पूछ देंगे, वंदे भारत पहले किन दो शहर के बीच में चली थी? दिल्ली और वाराणसी के बीच में। पहली बार कब चली थी? 2019 ईस्वी में। इसका पूर्व नाम क्या है? ट्रेन 18 है। वर्तमान भारत के सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम भी क्या है? वंदे भारत। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? ढक्कन क्यून। भारत की पहली बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम भी क्या है? ढक्कन क्यून है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। तो 2024 का थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टैटिक जीके के रूप में, और ये आपको रेलवे के जैसे ग्रुप डी हो गए, एनटीपीसी पेपर होने वाला है, उनमें ये हूबहू पूछे जाने की संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब लेते चलिए, आप फटाफट अपना लोग आगे बढ़ते चलेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे, लेकिन जो है ना डेली करेंगे अपना सब। अब जो है ना एक वीडियो शाम को मिल जाएंगे आपको ये स्टैटिक जीके, मॉर्निंग में सुबह प्रातः मिल जाएंगे आपको ये करंट का वीडियो मिल जाएंगे। तो अब आइए अपना सब आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। अब आइए पॉइंट संख्या 4 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट संख्या 4 देखते हैं, जीएसटी। क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका फुल फॉर्म होता है, गुड्स एंड सर्विस, SERVIC, सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये अप्रत्यक्ष कर है। यह जो है ना, यह अप्रत्यक्ष कर है। कर मतलब टैक्स। इसी कर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टैक्स बोलते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब जो सीधा रूप से नहीं दिया जाता हो, वैसे टैक्स को अप्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में सबसे पहले वैसे देखिए तो विश्व में जो है ना, विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था फ्रांस में। कहाँ लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस में सबसे पहले आपको जीएसटी लागू हुआ था। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। तो विश्व में लिखिए, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी
फ्रांस में 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू कौन सा देश किया था? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी राजधानी पेरिस है। कहा? पेरिस है। पेरिस सीन नदी के तट पर है। कौन सा नदी? सीन नदी के तट पर स्थित है। तो भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जो है ना जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत में जीएसटी का प्रकार देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला हो गया सीजीएसटी, उसका दूसरा हो गया एसजीएसटी, तीसरा हो गया आईजीएसटी। ये जीएसटी का प्रकार है। जीएसटी का प्रकार सी हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फुल फॉर्म को बता दिए। ये केंद्र सरकार लागू करता है, ये राज्य सरकार लागू करता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? ये केंद्र सरकार लागू करता है, ये राज्य सरकार। इसलिए क्या स्टेट? एस मतलब स्टेट, सी मतलब सेंट्रल, सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार। ये इंटरनेशनल जीएसटी हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर प्रश्न पूछे जीएसटी किस प्रकार के कर है या अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। विश्व में सबसे पहले जीएसटी कौन लागू किया था? फ्रांस। कब लागू किया था? 1954 ईस्वी में। फ्रांस की राजधानी पेरिस कौन सी नदी के तट पर? सीन नदी के तट पर है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी से संबंधित कुछ बात जो आगामी पेपर में पूछे जाने की संभावना है। समझ गए? तो आइए, तो इसके शॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं फटाफट, बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे। तो आप लोग बताइए ये कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी सेशन बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आइए, तो आज हम यही रखेंगे। हम रोज आपको जो है ना, रोज हम आपको लेकर के आएंगे इस प्रकार का जो परीक्षा में ये कहीं कहीं सीधे पूछे जाने की संभावना है। हाथ जोड़ के निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। और मजा सेशन कैसा लग रहा है? और शाम को आज से मिल जाएंगे, फिर मॉर्निंग में आपको कहीं मिल जाएंगे। धन्यवाद।